तो उसने जब घर वाले तो कहते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तो आपने कैसे सोचा? मुझे जो दुनिया ने कहा है ना हमेशा कि बनो, मैं वो नहीं बना। So no formal training in singing. नो फॉर्मल। Oh my God, I can't believe that. Like आपकी आवाज इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सी लगती थी, मुझे लगता था आपने किसी से बहुत ज्यादा ट्रेनिंग ली होगी, बट इंस्पिरेशन तो ली होगी ना? इंस्पिरेशन किससे ली? इंस्पिरेशन का चक्कर ये था कि शुरू में हम नुसरत अली खान साहब को कवर करते थे बहुत। हम्म। और फिर हमें रास्ते में कहीं एक्सेल रोज मिल गए और लेड जेपलिन मिल गया और फ्रेडी मर्करी मिल गए, हम्म। नवाज मिल गया, फिर हम खुद को मिल गए। और बस इस तरह करते करते डिफरेंट सिंगर्स को सुन, उनकी हर सिंगर की कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज उठा उठा के आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। सो Amalgamation of the deeds of greater people. सॉरी, मतलब एक जमगट्ठा के अच्छे अच्छे गुणों का। आई थिंक दैट्स appropriate हाँ, translation. सही सही कर दी है। बॉल पार्क कुछ बन गया है। मगर आपने जैसे अभी बताया, आप नुसरत फतेह अली खान साहब के बहुत बड़े फैन हैं, और मैंने आपको पहले भी एक दफा ये कहते सुना था कि ये इंडस्ट्री तो अब तक उनका खा रही है, बिकॉज यू नो द जो सारी रिकग्निशन है दैट ही गॉट, उसकी वजह से पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत रिकग्निशन मिली ग्लोबली, राइट? Agreed. कौन सा ऐसा फेवरेट टर्निंग पॉइंट था लाइफ में व्हेन यू हर्ड नुसरत फतेह अली खान एंड यू वर लाइक, ओ माय गॉड, दिस इज अमेजिंग? लाइक मेरे लिए, मैं बताती हूँ, मुझे उनका वो तुम एक गोरख धंधा हो, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड दैट, मुझे बहुत पसंद है, राइट? एंड लगता वो बड़ा, मतलब इट्स नॉट समथिंग जो आई थिंक आजकल के बच्चों ने इवन सुना भी होगा, बट दैट्स माय फेवरेट। अच्छा, कवाली कहेंगे उसको या क्या कहेंगे? आपका कौन सा है? मेरा मेरे बहुत सारे हैं एक्चुअली। ये हमारा साथ मेरे मेरे साथ एक सीन ये था कि मुझे बचपन में एक बहुत मुझे साथी बहुत अच्छे मिले मर्दों में। मुझे अ, ओके। मुझे मेरे दोस्त बहुत बहुत अच्छे अल्लाह ने मुझे दिए हैं। और शायद जो भी बचपन की और बड़े होते हुए मुश्किलात थी वो काट गए उनकी वजह से। तो मेरे यार बहुत अच्छे रहे हमेशा। तो उनमें से एक यार है मेरा, उमैर नाम है उसका। हम्म। वो और मैं जो हैं हम लोग शौकीन तरीन लोग थे शायरी के। उसकी वजह ये थी कि बचपन से ही हमें दिल तोड़वाने का बड़ा शौक था। ओके। और दर्द का बड़ा शौक था कि दर्द को बड़ा आइडियलाइज करते थे कि यार क्या चीज है और मोहब्बत क्या चीज है। और मतलब समझ रही है ना, मतलब मोहब्बत के आइडिया से एक रोमांटिसिज्म से एक मोहब्बत थी और एक लगाव था कि यार ऐसा होता है आदमी कि किसी के लिए मर मिटे और वियर्ड आइडियाज। हम्म। लेकिन वो पढ़ पढ़ के ही आया था। और उसने मुझे जब एक्सपोज किया व्हेन आई वेंट थ्रू माय एक्चुअल फर्स्ट हार्ट ब्रेक, तो छोटे ही थे, ज्यादा बड़े नहीं थे। तो उसने जब मुझे एक्सपोज किया खान साहब की कवालियों से, वो पहले भी सुनते थे लेकिन जब उसने मुझे बोला कि ये सुन जरा, दिस इज गोना हेल्प, आई हर्ड इट, आई वाज लाइक दिस इज, ये तो वही कह रहे हैं जो मैं फील कर रहा हूँ। और हम्म। इनको कैसे पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हम्म। तो मतलब जो जो वो कहते थे कि जो शेर सामने आए कि आज की रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसे ऐसी बरसात फिर नहीं होगी, रात उनको यूं हुआ महसूस जैसे ये रात फिर नहीं होगी। तो अब ये शेर वो पढ़ रहे हैं और हम कह रहे हैं हाँ हाँ मुझे महसूस हुआ कि ये रात। तो हाँ, तो बचपन में वो शायरी से रेजोनेट करना शुरू कर दिया। इट्स ऑलवेज बीन अबाउट इमोशंस फॉर मी, फॉर हम्म। सिंगिंग। इट्स नेवर बीन अबाउट कि मैं सबसे ऊंचा सुर लगा लूं या मैं सबसे मुश्किल चीज गा लूं। इट्स ऑलवेज बिन अबाउट कि यार मैं सबसे सबसे इंटेंस इमोशंस फील कर सकूं और फील करवा सकूं। हम्म। आई थिंक दैट इज द डिस्टिंक्शन दैट आई मेक between me and other performative artists. हम्म।
बट डू यू थिंक कि अच्छा, इससे एक चीज़ जो मेरे ज़हन में आती है, अब आपने ये माइंड नहीं करना, बट डू यू थिंक दैट हैज़ वर्कड अगेंस्ट यू? बिकॉज़ आजकल के जो गाने आ रहे हैं, मतलब ये बातें मैं उस दिन फसी ज़का से भी करी थी कि बहुत सरफेस पे होते हैं, कोई डेप्थ में मैसेज नहीं होता, बस इधर-उधर उनकी शायरी कोई नहीं होती। लिरिक्स एज़ सच अगर आप देखो तो कोई डेप्थ नहीं होती, बहुत कम गानों में होती है। जो आजकल हिट हो रहे हैं गाने, वो बस लाइट सा पॉप है या बस हिप हॉप टाइप है, लाइक उसमें वो नहीं है। तो डू यू थिंक दैट्स वर्किंग अगेंस्ट यू इन दिस जनरेशन के वो गानों को वो रिकग्निशन नहीं मिल रही? नो 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 नो, आई थिंक लिरिकली जितना स्ट्रॉन्ग हिप हॉप है उतना स्ट्रॉन्ग हमारा कन्वेंशनल पॉप म्यूजिक नहीं है। मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि आजकल जो गाने चल रहे हैं उनमें आपको मैं पाकिस्तान की ही बात कर रहा हूँ। रियली आर्टिस्ट लाइक अंजुम, जो आई थिंक ही इज लिरिकल जीनियस, और उसका जिस तरह का काम है उस बॉय का, वो डीप नहीं है तो क्या डीप है। कौन, तो किसकी बात कर रहे हैं? अंजुम की, तला अंजुम इज लाइक ही इज लाइक वो बड़ा डिफरेंट है, उसने इस जनरेशन के लिए आई थिंक वो बड़ा वो कनेक्शन एक बिल्ड कर दिया है। आई थिंक ही इज द बिगेस्ट स्टार ऑफ पाकिस्तान राइट। हम्म। और उसकी वजह यही है कि ही कनेक्ट्स विद देम, ही कनेक्ट्स विद हाँ। वेरी इंटीमेट लेवल, हम्म। he gives to them the emotions that they can't even put their fingers on. हम्म। तो आर्टिस्ट की यही निशानी होती है कि वो एक नजूमी होता है, वो आपके सामने बैठता है और आपको आपके दर्द बताता है बगैर सुने कि हम्म। आप आपको क्या हुआ। तो ये हम्म। एक आर्टिस्ट की निशानी होती है, और इससे इसी वजह से तलांजुम has gotten a lot of love from people. बेटर राइट, तो इट इज अ प्रोफेशन, जैसे आप कहते हो कि इसको आप एट द एंड ऑफ द डे सब पैसा कमाने आते हैं एक फील्ड में एज अ प्रोफेशनल, तो वो पैसा ही कमाने का एक जरिया है, राइट? तो जब आप इस फील्ड में आए, राइट, यू वर वेरी यंग जब आपने स्टार्ट ले लिया, and you must have met a lot of people in this field. Do you think people are welcoming, लोग स्पेशली आपका कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं था, आर दे वेलकमिंग, डू दे वेलकम न्यू टैलेंट, उसको स्पेस देते हैं? गेट कीपर्स होंगे तो वो आपको सपोर्ट मिलती है? यार मैं एक बड़ी अजीब सी बात कहूँगा, लेकिन मैंने एक चीज सीखी है दुनिया में, हम्म। किसी का बाप नहीं जो आपसे आपका हिस्सा छीन सके हम्म। या आपको आपका हिस्सा दे सके। मेरे केस में जब तक मैं रेडी नहीं था तब तक मेरे लिए वो दरवाजे नहीं खुले जो मैं चाहता था खुलना। हम्म। जब तक मैंने उनको अर्न नहीं किया, जब तक मैंने ये नहीं सोचा कि यार इसको यहाँ तक पहुंचने की मेहनत का तरीका ये है, जब तक मैंने वो नहीं किया ना तब तक वो दरवाजे नहीं खुले मेरे लिए। चाहे मैं जितना भी स्टारडम या फेम या फॉलोइंग को सोचता रहूं बैठ के, जो भी फैंटेसीज बुनता रहा। मतलब जो मैं देखती हूँ एज अ जस्ट एज एन ऑडियंस, मतलब मैं बैठ के अक्सर हम घर वाले पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स हम देखते थे बहुत शौक से, राइट? और अभी भी अगर आएगा तो हम देखेंगे, आया नहीं बहुत अरसे से, आई डोंट नो व्हाई, बट उसमें कई ऐसे सिंगर्स थे, कई ऐसे बैंड्स थे। फॉर इंस्टेंस आई वाज अ फैन ऑफ जर्ब, बहुत अच्छे गाने गा रहे थे वो लोग, राइट? एंड देन आई सी कि दे जस्ट लाइक डिसअपियर, और मतलब उस तरह से उनका काम आ नहीं रहा होता। फिर बड़े बैनर्स के साथ, फॉर इंस्टेंस देर नेवर सिंगिंग OSTs जो बहुत फेमस हो जाते हैं पाकिस्तान में, आपको उनके गाने उस तरह वायरल नहीं हो रहे होते। फिर आपको फील होता है कि यार इज इट जस्ट लक, इज इट प्योर लक कि वो हिट नहीं हुए, उन्हें चांस ही नहीं मिला? इज इट जस्ट गेट कीपिंग और व्हाट? इट्स नन ऑफ दैट, इट्स नन ऑफ दैट यार। जर की बात छोड़े, मैं औज की बात करूंगा। जर तो तीसरे देन लोग हैं, औज की बात करता हूँ। हम्म। जो भी सेटबैक्स हैं वो हमारी अपनी, जो भी सेटबैक्स, हम्म। हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, नहीं हमने बनाई भी नहीं, और हमें जो मिली हमने उनको अवेल भी नहीं किया। क्या हमने क्या गलतियां थी, हमने काम नहीं किया इतना कि वो जस्टिफाई करता होती सक्सेस। ठीक है, यंग सिनर्स की एग्जांपल ले लें, ही दे रिलीज्ड अबाउट 80 ट्रैक्स इन अ ईयर, आई थिंक हम्म। इन अ ईयर, राइट, 40 to 50 आई थिंक। ओ वाओ। और आज मैं यही कह रहा हूँ कि ये मेहनत है ना, दिस इज नॉट गिवन टू यू ऑन अ प्लेटर। नोबडी, हम्म। नो shit for you out of the bottom of their hearts. Nobody is an angel investor, कोई नहीं करता। तो उसको अवेल करने का तरीका ये है कि आप मेहनत करो। तो हाँ, अगर जर्ब या औज वहाँ नहीं पहुंच पाए जहाँ आप या मैं उन्हें देखना चाहते थे और आज भी चाहते हैं,
तो वो उनका फेल है। वो हम्म। इंडस्ट्री को आप को नहीं ब्लेम कर सकते हैं।